तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टोन एज को, जबकि मैंने पिछले क्लास में जो कराया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कराया था। इस बार स्टोन एज को हम लोग पूरा करेंगे। हो सके तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी इसी में पूरा कर लेंगे। और इसमें मैं एनालाइज नहीं करूँगा, डिटेल एनालाइज नहीं दूंगा, ओनली क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इतना रखा ना कि जो मैं एनालाइज कराता हूँ वो क्वेश्चन खुद में खुद यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़े से समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व पश्चिम में अधिकांश औजार बने थे, किससे बने थे? तो ये है आपका स्फटिक, क्योंकि सिलखड़ी तो आपको बना था ये हड़प्पा सभ्यता वाले। दूसरा क्वेश्चन, सोहन संस्कृति की संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति ये पुराण पसार संस्कृति का नाम है। ठीक है। तीसरा 23 बोला है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में था और यह किसके लिए? गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध था। निम्न से किस पसारकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरण के छलों की माला के प्रमाण मिलते हैं? ये महादाहा से मिला है। निम्नलिखित से किस मध्य पसारिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? तो ये बागोर से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका है। सरायनहर, राय और महादाहा संबंधित है। तो ये गंगा घाटी के मध्य पसार संस्कृति है। ठीक है। भारत के किस शिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका से हुआ। निम्नलिखित से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये लेखनीय शिलाश्रय से। निम्नलिखित का विचार कीजिए। ठीक है। बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल का चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोज गई? तो ये भीमबेटका और जौरा में खोज गई थी। निम्नलिखित से किस स्थल से पूरा पसारिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? तो देखिए, सोहन घाटी ये पंजाब से है। ठीक। नर्मदा घाटी ये भी है। अतिपक्रम ये तमिलनाडु से है और ये तो मध्य प्रदेश से। ठीक है। यहाँ से कुष्ठ कुल्हार था, ये सब ये आहार आपका ये ताम्र पसारिक है। ठीक है। चल्कोलिथिक जो बोलते हैं हम लोग, चल्कोलिथिक उस संस्कृति से है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। बोला निम्नलिखित कहाँ से पूरा पसारिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं पूरा पसारिक? तो ये आपका पंजाब है, क्योंकि सोहन संस्कृति यहीं से, तो पंजाब से मिले हैं। सिंहवाल एक पूरा स्थल है। सिंहवाल एक पूरा स्थल है, कौन से है? तो निम्न पूरा पसारिक संस्कृति से, क्योंकि यहाँ पे कोर संस्कृति मतलब जो होता है ना, कोर वाले पत्थर का मिला है। वो निम्न पसारिक पुष्कल के मानव में तथ्य सही है, तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता है। सही है। संघो गुफा पुरस्थल किस काल का है? संघो पूरा स्थल किस काल का है? तो यह है मध्य पूरा पसार काल का। निम्न से कौन सा औजार पूरा पसारक संस्कृति से संबंधित है? संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि कुल्हाड़ी था पूरा पसार में। ठीक। गणासा भी था, विदा रणी भी था। ठीक है। आपका सेल्ट नहीं था। ओके। उच्च पूरा पसारिक हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका कहाँ से हुई है? आप अपना आंसर देंगे, क्योंकि देखिए ये तो असल में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हुआ है, लेकिन जब मैं कराऊँ क्वेश्चन ना, तो पहले आप कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर मैं जो बोलूँ उसमें देखिए कि आपका सही है कि उत्तर है, मैंने गलत है। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है और दिमाग में बैठ जाता है क्वेश्चन। निम्न से किस फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति ये उच्च पूरा पसारिक कालीन संस्कृति को कहा जाता है। निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? मतलब जो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है उसी को बोलते हैं अंड कवक। ये कहाँ से मिले हैं पूछ रहा है? तो ये पटड़े से मिला है, पटड़े। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई के किस में? तो ये कश्मीर में बुर्ज होम वाली बात है। ठीक है। और महादाहा नहीं, मेहरगढ़। ठीक है। कश्मीर में जो बुर्ज होम था, चाहे आगे क्वेश्चन है, बुर्ज होम था, यहाँ पे क्या है? कुत्ता प्लस आदमी। ठीक है। अब मेहरगढ़ में क्या था? बकरी प्लस आदमी। ठीक है। बकरी क्यों?
क्योंकि ताकि ये आदमी हो जाएगा अति स्वर्ग में, तो स्वर्ग में क्या खाएगा, तो वो बकरी खाएगा, इसलिए बकरी को भी आदमी के साथ करते थे मेहरगढ़ में। गर्त निवास में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, ये बोला है गर्त निवास में किस, तो आपको पता है कि कश्मीर में जो बुर्ज होम वाला था, कश्मीर में बुर्ज होम, एक और क्या नाम, एक और क्या कुछ नाम था, वो मेरे दिमाग में आ रहा है, पिछले मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन को, तो उसमें मैंने बताया था कि बुर्ज होम के साथ एक और है नाम। दक्कन के राख टीले प्रदर्शित करते हैं, तो क्या है, तो वो स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, राख के टीले किस क्षेत्र की नौपचारिक संस्कृति से संबंधित है, तो ये आपका दक्षिण भारत से है। ठीक है, बोला है कि चाक का आविष्कार जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था, तो ये किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, बुर्ज होम में आपको बताया था। मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे, ये मेहरगढ़ में। देखिए मैंने बोला ना कि एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। बोला है कि कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों के से उपकरण भी उपलब्ध है। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ठीक है, तो ये दे रहा है ए आर दोनों सही है, भाई लग तो नहीं रहा है हमको कि आर सही है, ए आर दोनों सही है। देखिए अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए जो आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और सूक्ष्म को विकास तथा उपयोग हो, ये देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि इस तरह से नहीं होता है। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए नहीं आवश्यक था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका। ये वाला सबसे गलत है, सूक्ष्म अस्मोपकरणों का जो है ना, ये आपका गलत है। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है, तो कौन सा बिहार में स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो आप पहले बताइए अपना आंसर कि आप क्या चूज किए हैं। तो देखिए बिहार में चिरांद ही इसको बोलते हैं, ये चचर कुतुब ताराडी, ये बीरुडू नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं, तो 5 कमरों वाले मकान बोला है कहाँ से, तो ये इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभान को सर्वोत्तम माना जाता है, चित्रित मृदभान को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो ये आप बता सकते हैं किसको, तो ये मालवा को माना जाता है। ओके, ताम्रपसार या ताम्रपसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों को फर्श के नीचे किस तरह रखते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण रखते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम पूर्व से पश्चिम, तो ये दक्षिण भारत में था। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर ये शायद देखा नहीं गया है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पसार काल सही है, पहला में आएगा, फिर उसके बाद में ताम्रपसार सही है, फिर आएगा कांस्यकाल, कांस्यकाल को ही हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद में लौह काल यानी वैदिक काल। ठीक है, ये तो 1 2 3 4 सही है, यही होगा। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ कब हुआ था, तो आपको पता है कि ये ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल में हुआ था। तो कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, 1300 ईसा पूर्व के बाद में आया था ये सब। उत्तर भारत के गंगा घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, उत्तर भारत के गंगा घाटी में बोला कि लोहे का प्रयोग कब हुआ, ये पूछ रहा है, तो ये हुआ था आपके 1000 ईस्वी पूर्व में, लेकिन शुरुआत कब हुआ था, 1300 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा है। तो भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व सही हुआ है, उत्तर भारत के गंगा में 1000 सही है,
पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान, पूरे वैदिक काल के आर्यों को लोहे को ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल के लोहे का ज्ञान था। ठीक है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी है, तो ये आपका सही अगर बोले तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूप में आधारित थी। तो ये पूछ रहा है कौन, तो ये है लौह तकनीकी के प्रसार पर। बोले ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभान प्रारूप में से किससे संबंधित है। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभान प्रारूप से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे ये किससे संबंधित है। तो ये गिरवे चित्रित मृदभान संस्कृति से संबंधित है। ओके। नीचे दिए गए शिल्प से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो कौन सा उपयोगी है, आपको ये पूछा है। बोला है कि जीवाश्म शिल्पों से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में प्रयोग है। तो जीवाश्म सही है, हाथ की कुल्हाड़ियाँ सही है, प्रागैतिहासिक काल का है, मृदभान भी सही है, अस्थियों से ये लगभग चारों सही है। ठीक है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं बताओ। तो ये है ना बिलासुर गांव से मिले हैं। ओके। बोला है कि निम्न में से किस स्थल से मध्य प्रसार काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये बागोर से। फिर बोला है कि भारत में निम्न से किस नौपसारिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। किसको सर्वप्रथम सूचित किया गया, ये बोला है। तो यह है लिंग सुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला ही शायद बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है। तो है डार्विन, उसी का इंग्लिश में नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसका हिंदी ये देते हैं यहाँ पे। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन क्या थे। तो ये एक जीव विज्ञानी थे। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करें तो बायोलॉजिकल न होगा। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे, ये बता कहाँ के निवासी थे। तो ये इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो किसका था ये दैवीय उत्पत्ति का, कि जैसे कि लोग बोलते थे कि हम लोग को आदमी को इंसान को भगवान ने बनाया है, तो उसी को उसने खंडित किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने है। तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ कब हुआ था। तो ये आप बता सकते हैं 1859 ईस्वी में हुआ था। द डिसेंट ऑफ द मैन किसकी कृति है। द डिसेंट ऑफ द मैन किसकी कृति है। तो ये चार्ल्स डार्विन की ही कृति है। निम्न से किसने कहा कि जीव में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है। तो ये किसने बताया। तो ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ठीक है, अब तक मैंने 5-6 क्वेश्चन जो भी कहा चार्ल्स डार्विन